नमस्कार। गत एक वर्ष से हम, तुम, सारा भारत देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। इस बीमारी की वजह से कई प्रत्यक्ष और कई अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम हमने हमारे जीवन में देखे हैं। परंतु यह नया साल 2021 एक नई उम्मीद लेकर आया है। आज 16 जनवरी 2021 से पूरे भारत में कोरोना के खिलाफ टीका लगाने की मुहिम शुरू हो रही है। तो आइए आज ये वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि वैक्सीन क्या होते हैं। साथ ही हम विस्तार से जानेंगे भारत में इस्तेमाल होने जा रहे कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या है? यह एक ऐसी दवा है जो वायरस यानी विषाणु और बैक्टीरिया यानी जीवाणु इनके खिलाफ शरीर को सुरक्षित रखती है। शरीर में जब भी कोई जंतु का प्रवेश होता है तो शरीर के पास इसको लड़ने के लिए एक अपनी सेना है। इसमें के कुछ सिपाही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल की तरह काम करते हैं। मेडिकल साइंस में इन सिपाहियों को फैगोसाइटिक सेल्स, जिसमें मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स इस नाम की कुछ सेल्स होती है जो उन पे शुरुआती हमला करती है। प्रत्यक्ष हमला करने के अलावा ये जो टुकड़ियां हैं, ये जो हमारी सेना है, सेना के अन्य टुकड़ियों से, जैसे कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है या बी सेल्स है, हेल्पर टी सेल की मदद से इन अन्य टुकड़ियों से भी ये दुश्मन का परिचय कराती है और एक बड़ी फौज जमा हो जाती है। जब ये फौज जमा हो जाती है तो शरीर में प्रवेश कर चुके इस दुश्मन का ये सब मिलकर सर्वनाश करते हैं। इसके अलावा मेमोरी बी सेल्स, जिसे हम इम्यून सिस्टम का डाटाबेस समझ सकते हैं, इस जंतु के बारे में जानकारी लेते हैं ताकि अगली बार जब भी इस जंतु का संक्रमण हो, पूरी सेना, पूरी इम्यून सिस्टम इसका विनाश करे और शरीर का बचाव करे। मेडिकल साइंस यानी वैद्यकीय विज्ञान के इसी तत्व का उपयोग वैक्सीन तैयार करने में होता है। कोई भी जंतु जिसके संक्रमण का मानवीय शरीर को डर होता है, मानो उसका सिर्फ चेहरा, हाथ या शरीर का अंग उसे अधमरा कर या उसके हथियार छीन कर हमारी इम्यून सिस्टम को पेश किया जाता है। और इस तरह, जैसे कि हमने पहले देखा है, हमारी इम्यून सिस्टम कार्यान्वित हो जाती है और उसके खिलाफ पूरी सेना तैयार हो जाती है, ताकि जब भी यह जंतु हमारे शरीर पर संक्रमण करे, इसके पहले कि जंतु के हमारे शरीर पे कुछ दुष्परिणाम हो, ये जो तैयार सेना है, जिसको इस दुश्मन के बारे में जानकारी है, उस पर तुरंत हमला बोल देती है और हमारे शरीर का बचाव करती है। प्रत्यक्ष जंतु संक्रमण के माध्यम से या टीका लगवाने के द्वारा यानी वैक्सीन के द्वारा हमारा शरीर जो किसी जंतु के खिलाफ यह सुरक्षा कवच विकसित कर लेता है, इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है, DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है और ये 2 वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने विकसित किया गया वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे इस वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग हब यानी के निर्माता है। ब्रिटेन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन देशों के 10,000 से ज्यादा लोगों में इस टीके का परीक्षण किया गया है और तकरीबन 70% लोगों में इसे गुणकारी पाया गया है। इसका मतलब है यह टीका, जिनको लग रहा है कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा पा रहे हैं। जब भी कोई नई दवा या वैक्सीन बाजार में आती है तो उसका उपयोग करने के पहले हम सब लोग उसके दुष्परिणाम यानी साइड इफेक्ट के बारे में ज्यादा चिंतित रहते हैं। अभी तक जो भी परीक्षण हुआ है उसके अनुसार तकरीबन 8 से 10% लोगों में माइनर साइड इफेक्ट जैसे बुखार,
जहां इंजेक्शन लगाए उस जगह का दर्द या सर्दी, इस प्रकार के दुष्परिणाम देखे गए हैं। याद रहे कि इस प्रकार के दुष्परिणाम कोई भी और वैक्सीन लेने के बाद हो सकते हैं। गंभीर दुष्परिणाम जैसे जान को खतरा हो या कोई अंग कमजोर हो जाए, इस प्रकार के दुष्परिणाम बहुत ही कम लोगों में देखे गए हैं। इस वजह से दुनिया के जानकार और हमारे देश के विद्वान इस टीके को सुरक्षित मान के चल रहे हैं। और दूसरा टीका है कोवैक्सीन। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के सहयोग से विकसित किया है। इसका मतलब ये पूरी तरह मेड इन इंडिया स्वदेशी वैक्सीन है। इस टीके का देश भर परीक्षण जारी है और इन दोनों वैक्सीन को, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन को, एक नियंत्रित आपातकालीन वापर की अनुमति मिली है। फिलहाल प्राथमिक तौर पर कोविशील्ड का इस्तेमाल होने वाला है और कोवैक्सीन एक बैकअप वैक्सीन के तौर पर उपयोग में आने वाला है। समयानुसार और टीके की उपलब्धता अनुसार यह बदल भी सकता है। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के तौर पर यह टीका दिया जाएगा। दूसरा डोज पहले डोज के 4 से 6 हफ्ते के अंतराल के बाद दिया जाना है। जो वैक्सीन पहले डोज के समय लिया है उसी को दूसरी बार लेना है। यानी कि पहली बार अगर हमने कोविशील्ड लिया है तो दूसरी बार भी कोविशील्ड ही लेना है, या अगर पहली बार हमने कोवैक्सीन लिया है तो दूसरी बार हमको कोवैक्सीन ही लेना है। ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे डोज के 4 से 6 हफ्तों के बाद कोरोना के खिलाफ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी टाइटर, जिसे हमने सुरक्षा कवच कहा है, यह विकसित हो जाएगा, जिससे कि हम कोरोना की बीमारी से सुरक्षित हो जाएंगे। अब यह सुरक्षा कितने समय तक मिलती है, जीवन भर मिलती है या नहीं, यह जानकारी अभी किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है। टीके की उपलब्धता सीमित मात्रा में होने की वजह से सरकार इस टीके को निःशुल्क रूप में एक चरणबद्ध तरीके से पूर्व पंजीकरण द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में आज से यानी 16 जनवरी 2021 से यह टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। टीकाकरण के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मचारी, जिनकी संख्या तकरीबन 1 करोड़ है। द्वितीय चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस, सेना, होमगार्ड, नगर पालिका कर्मचारी, जिनकी संख्या तकरीबन 2 करोड़ है, इनका टीकाकरण होने वाला है। और तृतीय चरण में 50 वर्ष से ऊपर के सारे लोग या 50 वर्ष के नीचे के वो लोग जिनको ऐसी कोई बीमारी है जो कि कोविड-19 के संक्रमण और दुष्परिणामों को बढ़ावा देती है, उनका टीकाकरण होने वाला है। इनकी संख्या तकरीबन 26 से 27 करोड़ समझी जा रही है। ये माना जा रहा है कि ये 3 जो चरण है ये तकरीबन जून जुलाई महीने तक चलेंगे, जिसमें 30 करोड़ भारत के देशवासियों का टीकाकरण होगा और तत्पश्चात उर्वरित लोगों का लसीकरण होगा। ध्यान रहे, 18 वर्ष से कम बच्चे, गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग फीमेल्स यानी स्तनपान करने वाली महिलाओं का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। इन लोगों को वैक्सीन की एलर्जी है, उनको भी यह टीका नहीं दिया जाएगा। जो मरीज अभी कोविड-19 से संक्रमित है या फिर उनको कोरोना सदृश कुछ लक्षण है, या जिन लोगों को कोविड-19 के उपचार के दरमियान प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, या किसी भी और अन्य बीमारी की वजह से अभी अगर वो मरीज अस्पताल में शरीक है, तो उनको 1 से 2 महीना रुककर टीका लगवाने की सलाह दी जा रही है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जिन लोगों को पहले कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुका है और वह उससे दुरुस्त भी हो चुके हैं, वह भी यह टीका लगवा सकते हैं, खासकर यह समय 1 महीने से ज़्यादा हो चुका हो। जिन लोगों को कोई और क्रोनिक या नियमित बीमारी है, जैसे दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर या इवन HIV भी अगर है, तो भी वह लोग टीका लगवा सकते हैं। मैं एक किडनी विकार और किडनी प्रत्यारोपण तज्ञ हूँ। जाहिर है कि किडनी बीमारियों के पेशेंट्स भी ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि उन्होंने ये टीका लगवाना है या नहीं। तो ध्यान से सुनिए, किडनी बीमारी के मरीज भी
ये वैक्सीन लगवा ले सकते हैं। जो पेशेंट्स डायलिसिस पे है वो भी ये वैक्सीन ले सकते हैं, परंतु ये ध्यान रहे कि ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। उस वजह से जिस दिन आपका डायलिसिस नहीं है उस दिन आपने टीका लगवाना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है उनको सामान्यतः हम सब लोग ये सलाह देते हैं कि उन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोविड-19 वैक्सीन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स भी ले सकते हैं। अब उनकी इम्यून संस्था सप्रेस रहती है, इम्यूनो सप्रेस्ड वो पेशेंट होते हैं, तो हो सकता है कि उनका इम्यून रिस्पॉन्स या प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स या जिसको हमने सुरक्षा कवच कहा है वो शायद उतनी स्तर का या उतना स्ट्रांगली विकसित न हो। समय के साथ भारत में और भी कई कोविड-19 वैक्सीन अधिकृत रूप से उपलब्ध होने की संभावना है, जैसे कि जाइड कोविडी, स्पुतनिक 5, फाइजर कंपनी का वैक्सीन या मॉडर्ना का वैक्सीन आदि। जैसे ही इन वैक्सीन्स के बारे में कुछ पुख्ता और अधिकृत जानकारी हमें उपलब्ध होगी वैसे ही हम ये वीडियो अपडेट करेंगे। तो अपने मन की सारी शंकाओं कुशंकाओं का निरासन करें, कोविड वैक्सीन से न घबराए, बल्कि जब भी आपका टीका लगवाने का मौका आता है तो निडर होकर ये टीका लगवाए और अपने आप को सुरक्षित करने का हम प्रयास करें। धन्यवाद।